नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गोपाष्टमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की मधुर सुबह थी। गोकुल में हल्की हल्की धूप का स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था। नंद बाबा के आंगन में गायें रंभा रही थीं। ग्वाल बाल हंसी ठिठोली में मगन थे और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को निहार रही थीं। आज का दिन कुछ विशेष था, क्योंकि ये गोपाष्टमी का पावन पर्व जो था, वो दिन जब छोटे से ग्वाल बाल श्रीकृष्ण को पहली बार गायों को चराने की अनुमति मिलने वाली थी। श्रीकृष्ण ने मैया यशोदा से धीरे से कहा, मैया, आज मुझे भी बछड़ों के साथ गौ मैया को चराने जाना है। सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराईं, पर उनके वात्सल्य में हल्की चिंता भी थी। उन्होंने अपने लाडले कान्हा के चेहरे को दोनों हथेलियों से थामकर देखा, मानो पूछ रही हों, इतना छोटा बच्चा भला कैसे जाएगा। लेकिन उसी क्षण आंगन की ओर से नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, यशोदा जी, ये गोकुल का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रखवाला है। आज हमारी गायें अपने स्वामी के साथ वन की यात्रा पर निकलेंगी। और उसी समय एक सबसे सुंदर, शांत और दिव्य सी गौ माता श्रीकृष्ण के पास आकर अपने मुख से उन्हें स्पर्श करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम का सागर था, मानो वो कह रही हो, हे गोपाल, आज से तुम हमारे रक्षक, हमारे नाथ और हमारे बाल पालक बनोगे। जहां तुम रहोगे वहां मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उसके सिर को सहलाया। उनकी आंखों में अपार कोमलता थी। फिर कान्हा गौ माता से बोले, मैया, जो जीव तुम्हारे चरणों की धूल में भी लीन हो जाए, उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है और तुम्हारी रक्षा मेरा व्रत। और उनके चरणों से धरती पर हरियाली खिल उठी। गोकुल की वायु में एक अनुपम शांति फैल गई। गोकुल के सभी ग्वाल बाल तैयार थे। श्रीकृष्ण हाथ में बंसी लिए गायों के आगे आगे प्रेम से चल रहे थे। पीछे पीछे बलराम, मदन मोहन समान ग्वाल बाल और हंसी उल्लास, भक्ति और प्रेम की लहरें। आज से कृष्ण बने गोपाल, गोविंद, गोपाला, गायों के रक्षक, धरती के पोषक और संपूर्ण सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, अब जब मन भक्ति, प्रेम और माधुर्य से पूर्ण हो जाए, तब हम सभी सुने गोपाष्टमी की महिमा और कथा, जो भक्त को धन, सुख, वैभव और हृदय में श्रीकृष्ण की अनंत कृपा प्रदान करती है। भगवान श्रीकृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्रीकृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमे लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्रीकृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्रीकृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब जब श्रीकृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। ये है गौ माता की महिमा और श्रीकृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रिजराज किशोर ब्रज के वनोपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनीय कूलों पर नंगे पांव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घूमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्रीकृष्ण तो गौओं को धोने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्रीकृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दुहन सिखवन कियो मोही धोरी गैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्रीकृष्ण की गौ भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आज हूँ मैं गाय चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेहू। ऐसी बात कहो जवारे देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली है कैसे आवत हुए हैं राती। प्रात जात ले चारन घर आवत है सांझ, तुम्हारो कमल बदन कुम्हिलय है रेंग घाम ही माझ। तेरी सो मोही घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक, सूरदास प्रभु कहियो न मानत परियोनी टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गौएं चराने के लिए जाने की जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया, भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया। और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे, और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही भूख। और वे माँ का कहना न मानकर गौचारण की अपनी हठ पर अड़े रहे। मोर मुकुटी वनमाली पीतांबरधारी श्रीकृष्ण यमुना में अपने हाथों से मलमल कर गौओं को स्नान कराते, अपने पीतांबर से ही गौओं का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते।
फिर पुष्पों के गुच्छों से, गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गांव के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव, कोस, कंकड़ कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गाय तो उनकी आराध्य हैं, और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। पर ब्रह्म श्रीकृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए ही गाय चराने जाते थे। और वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं, गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडु रंग बन जाते, यानी कि गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्रीकृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्रीकृष्ण गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में वंशी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गौओं के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करतीं और आपस में कहतीं, सखी, तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देख, मोहन गौवें चरा कर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है, जिस पर मयूर पिच का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलक बिखरी हुई हैं और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौहें, लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति। वक्षस्थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्रीकृष्ण रसमयी बंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के कंकड़ी और चरणों के नूपुरों के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर मानो कानों में अमृत घोल रहे हों। इस सांवले सुकुमार की चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुर, नर, मुनि, खग, मृग सबके सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्रीकृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं, बल्कि गौरस यानी दूध, दही, मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गौरस से भी था, और उस प्रेम के कारण ही श्रीकृष्ण गौरस की चोरी भी किया करते थे। श्रीकृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, चाणूर, कुवलयापीठ हाथी और कंस का वध गौरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण हैं। और इसी गौदुग्ध का पान कर भगवान श्रीकृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्रीकृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ाकर लाए, गौओं के लिए ही काले हद को शुद्ध किया। कालिया ऋत का जल पीने से जो गौएं मृत्यु को प्राप्त हुईं, उन्हें श्रीकृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठिका उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाशगंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी तरह हे कृष्ण, आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्रीकृष्ण ने ही गोधन की सो शपथ प्रचलित कराई। बंशी की धुन से हर गाय का नाम ले लेकर वे उन्हें पुकारते थे, और बंशी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गौएं कितनी भी दूर क्यों न हों, दौड़कर एक ही क्षण में कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेरकर खड़ी हो जाती थीं। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इसी दिन श्रीकृष्ण जी गौचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्रीकृष्ण को प्रेमवश कभी भी गौचारण के लिए नहीं जाने देती थीं। सोचती थीं कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के चलते गौ चराने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गौ चराने के लिए भेजा था। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना गया है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ, अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुंच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली।
तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा जी जिद करते हुए कहने लगे, ना बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गाय ही चराने के लिए जाया करूंगा। जब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थककर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे, ठीक है लल्ला, तब तुम शांडिल्य ऋषि को बुला लाओ और वही गाय चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। उसी दिन से तुम गौएं चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौएं चराने के लिए इतनी उतावली थी कि वे झटपट शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में उनसे भी सारा समाचार कह सुनाया। तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि कान्हा, अभी तो गौचारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तब तुम्हें बता देंगे, उस दिन से तुम गौएं चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण से ही गौएं चराने जाना था। तब वे ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गौएं चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर। तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारे लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर बताइए, न कि कब से गौचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी जो मुनि की तरफ ही देख रहे थे तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा, अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीनों तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। आप अपने कान्हा का गौचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गौचारण की पूजा की तैयारियां होने लगीं। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केशों में मोर पंख भी लगा दिया। अब जैसे ही वे नन्हे लल्ला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया जी बोले, मैया, तब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको और बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गईं। बोली, कान्हा, क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, अरे मैया, पहले मेरी गायों और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। जब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके लिए भी तो जूतियां होनी चाहिए। वो नंगे पांव जाएंगी तो उनके पांव में भी तो कांटे, कंकड़, पत्थर चुभेंगे ना। लल्ला की बात सुनकर यशोदा मैया तो हैरान रह गईं और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगीं कि ना लल्ला, गौएं जूतियां नहीं पहनती, वो तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया, अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। अब भला गौएं क्यों जूतियां पहने? जब कान्हा की गायों ने जूतियां नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैरों में जूतियां पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गायों को लेकर नंगे पांव ही वन में गए और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पांव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस तरह से विहार करते हुए कान्हा जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि गोपाष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल में ही गौओं को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंगों में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है और इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र और जल से गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गौओं को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के ही समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता हो उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी की कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए, बाल गोपाल की जय, गौ माता की जय।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।